नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आजकल लगातार सुर्खियों में हैं। कभी सीएम केजरीवाल एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आते हैं, तो कभी कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर दिए अपने बयान पर विवादों में घिरे हुए दिखते हैं। लेकिन इस बार मामला बयान का नहीं है, इस बार मामला है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले का। दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर कुछ शरारती तत्वों ने जमकर उपद्रव किया और इस हमले में सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर भी तोड़ दिए गए। इतना ही नहीं, असामाजिक तत्वों ने गेट पर लगे बूम बैरियर भी तोड़ दिए। तो इस मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है। सिसोदिया ने कहा कि राजनीति तो बहाना है, असल में केजरीवाल को मरवाना है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि किसी सीएम के घर पर हमला होने के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? सीएम के आवास पर हमला होना क्या पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान नहीं है? तो इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। सीधे क्रिमिनल है, पॉलिटिकल कहां है? पॉलिटिक्स तो बहाना है। वास्तव में तो अरविंद केजरीवाल जी को मरवाना है इनका इरादा। ये क्यों लेके गए वहां पे? कैसे किसी मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच सकती है पुलिस इस देश में? ये गुंडे इस तरह से पहुंच सकते हैं इस देश में? केवल और केवल क्योंकि उनकी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी पुलिस को साथ में लेके इस हत्या को अंजाम देना चाहती है। इसी से समझ में आता है ना कि पुलिस लेके गई है हत्या करवाने के लिए केजरीवाल जी की, उनके दरवाजे पे लेके गई है बीजेपी के गुंडों को। आज तो सारे सिक्योरिटी कैमरे तोड़ दिए, इसका मतलब साजिश कुछ बड़ी है। सारा बूम बैरियर तोड़ दिया। कैसे सीएम के घर के सामने का एकदम गेट पे लगा हुआ बूम बैरियर तोड़ा जा सकता है? इन हत्यारों को पुलिस लेके आई है, सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। बीजेपी के गुंडे पूरा उत्पात मचा रहे हैं वहां पे। मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा का प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट के दौरान मुख्यमंत्री आवास पर एक हमला होना। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मुख्यमंत्री के आवास पर इस तरीके का भाजपा का हमला होना किस नजर से? देखिए, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर बनी है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बौखलाहट है और वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई पार्टी खड़ी हो सके। इन लोगों ने दिल्ली में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा, ये बुरी तरह हारे। इन्होंने पंजाब में हर तरीके की कोशिश की, ये बुरी तरह हारे। अब ये लोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ भी करवा सकते हैं। जनता को अरविंद केजरीवाल की राजनीति पसंद आ रही है। ईमानदारी, देशभक्ति और इंसानियत की राजनीति को जनता चुन रही है और इसलिए ये अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले करा रही है। मुझे लगता है जनता भी इस चीज़ का जवाब देगी। सर, मुख्यमंत्री निवास के बाद भारी पुलिस बल तैनात होता है, इस तरीके की घटना होना क्या लगता है? देखिए, पुलिस तो हमलावरों के साथ है। जब जब दिल्ली पुलिस के सामने मुख्यमंत्री पर हमले हुए हैं, एक भी ऐसा हमला नहीं है जिसमें दिल्ली पुलिस ने उस हमलावर को रोका हो। दिल्ली पुलिस की भूमिका ये रहती है कि वो हमलावर की मदद करते हैं। आज वाई सिक्योरिटी की कैटेगरी वाले मुख्यमंत्री के घर के बाहर हमला हो रहा था और पुलिस सामने थी, सामने खड़ी थी, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। सर, इस तरीके की घटना होना, क्या अब पुलिस में शिकायत दी जाएगी या आगे कोई और कदम उठाया जाएगा? आप पार्टी इसके बारे में फैसला लेगी। तो ये थे हमारे साथ सौरभ भारद्वाज का साफ कहना है कि पंजाब के चुनाव जीतने के बाद भाजपा में खासा बौखलाहट देखने को मिल रही है, जिसके कारण भाजपा इस तरीके की हरकतों पर आई हुई है। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए कैमरामैन महेंद्र के साथ भावना की रिपोर्ट। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हमला हुआ है और उसको लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो यहां पर अपना रोष जाहिर करते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी पर जमकर आरोप यहां आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? इस वक्त किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगाई रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही यह हमला करवाया गया है। किया जा रहा था, लेकिन इसमें हाई सिक्योरिटी एरिया के बीच में जिस तरीके से वहाँ पे भाजपा के कुछ लोग सीएम के आवास के बाहर पहुंचते हैं और जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, वो कहीं ना कहीं पुलिस पर एक सावधान निशान लगाने वाला है। क्योंकि जितने वहाँ पे सिक्योरिटी रहती है उस सिक्योरिटी के बीच में वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए और साथ ही साथ वहाँ पे जो बूम बैरियर लगा हुआ था उसको भी तोड़ा गया। लेकिन इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीतिक चरम पर है
की वहीं दूसरी तरफ से हालांकि दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई करते हुए इस मामले में काफी सारे लोगों को डिटेन कर लिया है। चलिए आसिफ, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर हमले किए जा रहे हैं। लड़ाई की शुरुआत हुई थी एमसीडी चुनाव से, उसके बाद कश्मीर फाइल्स को लेकर भी बयानबाजी यहां पर देखने को मिली, और अब अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जिस तरीके का हमला हुआ है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमले करती हुई नजर आ रही है। लगातार आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ओछी राजनीति पर उतर आई है और इस तरीके से सीएम के घर पर हमला होना निंदनीय है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल सिंह जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। साथ ही साथ पवन शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। सबसे पहले आप दोनों ही मेहमानों को बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। विमल जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से एमसीडी से ये पूरी लड़ाई शुरू हुई थी, लगातार बयानबाजी का दौर हमने देखा आम आदमी पार्टी की तरफ से, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा था एमसीडी चुनाव को लेकर। उसके बाद ये लड़ाई डाइवर्ट हुई कश्मीर फाइल्स को लेकर। कश्मीर फाइल्स को जिस तरीके से टैक्स फ्री करने की मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही थी, उसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया, और अब अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो हमला हुआ है उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को ठहराया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। क्या कहेंगे आप? कश्मीर फाइल को आप जो है एक मूवी बता रहे हैं, ये एक मूवी नहीं है, ये सच्ची कहानी है। अरविंद केजरीवाल जी क्या जानेंगे, एक घर की कहानी उस मूवी में दिखाया गया है। उस दर्द जो है, जो कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है, उनकी महिलाओं के साथ रेप किया गया, उनको वहां से भगाया गया, उनको वहां पे मारा गया, और एक दर्द है जो विवेक अग्निहोत्री जी ने उसमें दिखाया है, वो सच्ची घटना है। और अरविंद केजरीवाल जी उस घटना पे जो है हंसते हुए विधानसभा में दिखाई दे रहे हैं, और ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इसको जो है टैक्स फ्री क्यों करना है, इसको यूट्यूब पे आप डाल दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि आपने कई सारे मूवी को टैक्स फ्री किया है, इसके मेरे पास पूरा जो है काला चिट्ठा भी मौजूद है। ठीक है विमल जी, हम कश्मीर फाइल्स पर भी चर्चा कर लेंगे। कश्मीर फाइल्स पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मुद्दा ये नहीं है। अभी मुद्दा ये है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के घर के बाहर हमला हो जाता है, और उसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। इसे कैसे देख रहे हैं आप? मैं कहना चाहता हूं कि एक एक हिंदुत्व के ऊपर हमला होता है इसी दिल्ली में। कितने अरविंद केजरीवाल जी तो शुरू से मानते हैं कि वो हिंदू विरोधी हैं। आपने देखा छठ महापर्व, पर्व नहीं बोला जाता, उसको महापर्व बोला जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। उसको ये जो है मना कर दिए। ईद को ये मना नहीं करते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि दिल्ली में ईद नहीं मनाया जाएगा। पवन जी, आ रहा हूं आपके पास, बात पूरी हो जाने। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमला की बात ये कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनका विरोध किया है, क्योंकि वो एक मूवी को जो है जिस तरीके से घटना को, सच्ची घटना को जिस तरीके से उन्होंने उपहास उड़ाया, एक मजाक उड़ाया, एक नरसंहार का मजाक उड़ाया है, वो गलत है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया है। किसी प्रकार का कोई हमला नहीं किया। आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं, किसी प्रकार का तोड़फोड़ जो दिखाया जा रहा है कि तोड़फोड़, ऐसा कुछ नहीं किया गया। विरोध किया गया उनका। विरोध में जो है बैरिकेडिंग जो थी, बैरिकेडिंग क्यों, आम आदमी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लगे हुए बैरिकेडिंग को तोड़ा जाता है। ये मेरे आंखों देखा हाल हुआ है, मैंने खुद देखा हुआ है। मैं प्रदेश ऑफिस में बैठा हुआ था और वहां पार्टी के कार्यकर्ता जो है बैरिकेडिंग को तोड़कर प्रदेश कार्यालय के अंदर चले गए थे। तो विमल जी आप क्या कह रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, देखिए भारतीय जनता युवा मोर्चा का विरोध कार्यक्रम था, लेकिन किसी ने जो है किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया, ना तोड़फोड़। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो संवेदनशील होते हैं और ऐसा कोई कार्य जो है वो नहीं करते हैं, ऐसा कोई तोड़फोड़ नहीं करते और ऐसा कोई मतलब कि कानून को तोड़ने वाला काम भारतीय जनता पार्टी। तो विमल जी, जिस तरीके की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, जिस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है, सीएम के आवास के बाहर ये पूरी घटना घटित हुई है, और आप कह रहे हैं कि ये कोई, मैं आपको जवाब दे देना चाहता हूँ कि सीएम के आवास के बाहर अगर आप जाएंगे तो आपको 3 जगह बैरिकेडिंग मिलेगा, एक जगह नहीं मिलेगा, 3 जगह बैरिकेडिंग मिलेगा। देखिए क्या होता है कि जो सीएम का आवास है वो सिविल लाइंस में है और वहां से कोई भी विरोध प्रदर्शन होता है भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का, तो एक जगह चिन्हित किया जाता है जिसका नाम चांदगी राम अखाड़ा है। वहां पे लोग जो है वहां पे बैरिकेडिंग लगी रहती है, उसके आगे बैरिकेडिंग लगी रहती है। सीएम के घर के पास में जो है
तो ऐसे मार्केटिंग लगी रहती है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहती है, हाँ। उसको नहीं तोड़ा जा सकता है। हाँ। लेकिन जो 2 बैरिकेटिंग है वो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उसका जो है बैरिकेटिंग को हटाकर, वैसे तोड़ा नहीं गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बैरिकेटिंग को हटाकर बैरिकेटिंग पर चढ़कर जो है विरोध किया, लेकिन किसी प्रकार का कोई तोड़ फोड़ जो है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है विमल जी, सीधा जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये जो तोड़फोड़ या जिस तरीके का भी जो विरोध प्रदर्शन जिसको आप कह रहे हैं, वो विरोध प्रदर्शन क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही किया है? इस बात को मान रहे हैं आप? नहीं, देखिए मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा हो भी नहीं सकता है। दूसरी चीज देखिए विमल जी, देखिए दो तरफा बातें मत कीजिए। एक बार आप कह रहे हैं कि वहां पर कार्यकर्ताओं ने यहां पर जाकर किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की, वहां पर जो कार्यकर्ता मौजूद थे वो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। जवाब देने दीजिए हुजूर, मेरा बिल्कुल विमल जी, मैं जवाब ही तो चाह रहा हूं आपसे, पर सीधा जवाब दीजिए ना। देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे, हमारे युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे, उनका आज विरोध का कार्यक्रम था। विरोध का कार्यक्रम में कौन से अन्य गुट के लोग उसके अंदर, देखिए ये तो शुरू से हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जी कभी अपने आप को थप्पड़ से पिटवा लेते हैं, अब कभी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, बाद में सिद्ध होता है कि नहीं वो तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। कभी जो है अपने ऊपर सियाही फेंकवा लेते हैं, वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, बाद में पता चलता है कि नहीं भाई वो तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता निकला और आम आदमी पार्टी का नेता निकला। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये विरोध का कार्यक्रम था, लेकिन इसमें जो है अरविंद केजरीवाल जी ने अपने गुंडों को भेजकर और इस तरीके के करतूत को किया है, और इन्होंने सोचा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जो कार्यक्रम था इसमें हम दिखा देंगे कि उनके कार्यकर्ता है। ठीक है सीसीटीवी, सुनिए मेरी बात, सीसीटीवी फुटेज वहां पे रिकॉर्डिंग की गई है, उसमें साफ पता चल जाएगा 2 दिन बाद। बिल्कुल विमल जी, हम लगातार सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। ठीक है पवन जी से भी जान लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। पवन जी, अरविंद केजरीवाल जी पर जानलेवा हमला जैसे भाजपा के गुंडों ने किया है, ये बड़ा लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। और ये हुआ क्यों? देखिए भाजपा अपनी दिल्ली में, पंजाब में जो करारी हार जो हुई है, जो कि भाजपा आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ी थी, दिल्ली में वो चुनाव हार गई, 2015 में लड़ी थी, 2020 में लड़ी थी। पंजाब में भाजपा आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, वो वहां से चुनाव हार गई। ये इनकी बौखलाहट जो चुनाव की हार की जो है, उसकी वजह से अब इनको दिखता है कि भाई चुनाव में तो आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को भाजपा हरा नहीं सकती, तो भाई अब इनके किसी तरह से षड्यंत्र रच के, दिल्ली पुलिस के साथ में षड्यंत्र रच के आप अरविंद केजरीवाल जी को खत्म कर दीजिए, जान से मार दीजिए, खत्म कर दीजिए। तो ये इनका जो षड्यंत्र जो है, आज देखिए जो बैरिकेडिंग की जैसे बात कर रहे हैं आप, दिल्ली पुलिस के साथ जो इनके भाजपा के गुंडे जाते हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो सिक्योरिटी होती है मेन गेट पे, उनके बैरिकेड को तोड़ देते हैं, उनके सिक्योरिटी कैमरे को तोड़ देते हैं। सिक्योरिटी कैमरे को कौन तोड़ता है? या चोर तोड़ते हैं, आतंकवादी तोड़ते हैं, या जिसकी मंशा गलत होती है वो बंदा सिक्योरिटी कैमरे को तोड़ता है। इस तरह से अरविंद केजरीवाल जी पे हमला हुआ है। सिर्फ उन पे नहीं है, ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों पे हमला किया है। भाजपा की गुंडागर्दी की राजनीति जो है, वो राजनीति दिल्ली बर्दाश्त नहीं कर रही है। देखिए यही वजह रही है कि 2015 में दिल्ली के लोगों ने भाजपा को दिल्ली से बाहर रख दिया, ये हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे। 2020 में दिल्ली जनता ने भाजपा को इलेक्शन से बाहर कर दिया। ये जो इनकी बौखलाहट है, एमसीडी चुनाव थे, एमसीडी चुनाव में इनकी बहुत करारी हार हो रही थी, उससे बौखला के इलेक्शन में उन्होंने आगे टाल दिया, उसकी वजह से ये सारे बौखला गए और आनंद फानन में इस तरह के षड्यंत्र रच के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कर रहे हैं ये बहुत निंदनीय है। ठीक है पवन जी, एक सीधा सवाल मेरा ये है, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया, आप भी लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये पूरा हमला किया है, क्या आधार है उसका? नहीं देखो, ये तो मीडिया के सामने फुटेज है, सबके फोटो है, सारे मीडिया, बीजेपी के लोग सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं हमने हमला किया है, बीजेपी गुंडों ने हमला किया है। देखिए मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। देखो भाजपा को आज कश्मीरी पंडितों से कोई लेना देना नहीं है। ये कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द को खाली बेचना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उसको सबको दिखा के, सिर्फ इतना इनका मकसद रहा है। जब 1990 में जब सरकार थी तो भाजपा सरकार का हिस्सा थी, भाजपा की सरकार थी, जब वहां से कश्मीरी पंडितों को मार पीट के बाहर निकाला जा रहा था, तभी कहां सो रहे थे? जगमोहन जी थे, वहाँ के आपके राज्यपाल थे, उन्होंने क्या किया था? जब संसद में आवाज उठी तो मदन लाल खुराना जी ने संसद में ये कहा था कि देखिए वहाँ पे सेना भेजने की जरूरत नहीं है, वहाँ सब चीजें कंट्रोल में है। भाजपा कहां सो रही थी? उसके बाद भाजपा की सरकार भी रही है, कांग्रेस की सरकार भी रही है। कश्मीर से कुछ ऐसे टीचर आए थे, विमल जी आपके पास आ रहा हूं, बात पूरी हो जाने दीजिए। तो कुछ लोग दिल्ली आए थे, वो नौकरी की तलाश में थे और उनकी नौकरी लग गई और वो उनकी डिमांड ये रही कि हमको पक्का कर दीजिए। तो अब उसके बाद देखिए कांग्रेस की
सरकार भी रही, भाजपा की सरकार 8 साल से रही, उन्होंने उससे कुछ नहीं किया, एक काम नहीं किया। जब दिल्ली की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, वहाँ के कश्मीर के टीचर जो थे, यूनियन थी, वो दिल्ली सरकार के पास आई, तो दिल्ली सरकार ने क्या किया, अरविंद केजरीवाल जी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के तुरंत उसमें प्रस्ताव पास किया कि हम इन 200 प्लस कर्मचारियों को, जिनके टीचर्स जो हैं, इनको पक्का करना चाहते हैं, और वो सारा अप्रूवल के लिए हमको राज्यपाल के पास भेजना पड़ता है। राज्यपाल महोदय को हमने भेज दिया। राज्यपाल महोदय दिल्ली के जो हैं भाजपा द्वारा चयनित नेता हैं, नेता ही कह सकते हैं उनको, उन्होंने उस फाइल पे क्या लिखा कि भाई सर्विसेज आपके पास में नहीं है तो हम इसको पक्का नहीं कर सकते, हमारा काम है। तो जब दिल्ली के जो टीचर्स थे, यहाँ पे कश्मीर के टीचर थे, वो कोर्ट चले गए, ये फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स पेपर रखे हुए हैं, वो कोर्ट चले गए। कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा कि देखिए हमने कैबिनेट से पास कर दिया, हम इनको पक्का करना चाहते हैं। और एलजी महोदय ने क्या किया, भाजपा की लीगल सेल की अध्यक्षा जो थी, उनको दिल्ली सरकारी तरफ से पक्ष रखने के लिए कोर्ट में नियुक्त किया। उन्होंने कहा कि देखो हम इनको पक्का नहीं करने देना चाहते, वो ओपन डॉक्यूमेंट है, कोर्ट का ऑर्डर है। भाजपा कश्मीर के पंडितों के खिलाफ कोर्ट में खड़ी हुई थी। ठीक है, ठीक है विमल जी, मैं 5 सेकंड दीजिए मुझे, 5 सेकंड दीजिए। तो भाजपा का मेरा कहना है कि इनको कश्मीर के पंडितों से तो मतलब नहीं है। आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने संसद में कहा, देखिए हम कश्मीरी पंडितों का भला चाहते हैं, सारे जो सांसद हैं अपनी अपनी जेब से पैसे इकट्ठा करिए, प्लस अपने फंड से पैसा इकट्ठा करिए, कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के लिए, वहाँ पे स्थापन के लिए आप पैसा खर्च कर देते हैं, उनको वहाँ पे स्थापित करना चाहिए। इसमें कोई भाजपा का नेता सामने नहीं आया, ये सिर्फ कोरी राजनीति करते हैं। रही बात कैसी बकवास कर रहे हैं यहाँ पे टीवी चैनल बैठकर, आप कैसी बकवास कर रहे हैं? 500 करोड़ रुपए कमा के इस पैसे से बताइए। ठीक है पवन जी, कश्मीर के जवाब देना चाहता हूँ विमल जी, विमल जी जवाब आपका। 5 सेकंड दीजिए। बिना तथ्य का बात किया जा रहा है यहाँ पे, और आप उस चैनल को आप इस प्रवक्ता की बात में सुना रहे हैं। विमल जी बोलिए, बोलिए अपनी बात रखिए। पहली बात फैक्ट रखे हुए कोर्ट के, ये देखिए, ये आज कश्मीर की यूनियन ने, कश्मीर टीचर की यूनियन ने ये पत्र लिख के दिल्ली के लोगों को साझा किया है कि दिल्ली सरकार हमारे साथ थी, भाजपा हमारे खिलाफ खड़ी थी। देखिए मैं आपको चैनल को दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाइए मेरे फोन में, ये उनका लेटर है, उनके यूनियन का लेटर है मेरे पास। और देखिए विमल जी क्या कहेंगे, तमाम आरोप लग रहे हैं, आपका कोर्ट क्या सिर्फ राजनीति बुनाई जा रही है? सुनिए मेरी बात, ये देखिए कह रहे हैं कि उस समय इन्होंने कहा था, ठीक है पवन जी अब जवाब ले लेते हैं ना। पवन जी ठीक है, अब जवाब दे रहे हैं विमल जी। ठीक है विमल जी बोलिए। कहना चाहता हूँ कि ये अभी एक बात इन्होंने जोड़ा था, इन्होंने ये कहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो है वकील दे दिया था, लीगल सेल की जो हेड थी उसको जो है सरकार की तरफ से बोलने का, ऐसा मुमकिन ही नहीं है भाई कि स्टेट गवर्नमेंट का जो वकील है पवन जी सुन तो लीजिए। पवन जी मैं एक लाइन ऐड कर दूं, सवाल पूछना चाहता हूँ खाली मैं जल्दी। मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, देखो जब कश्मीर के पंडित जब नौकरी की मांग कर रहे थे, दुआई कर रहे थे, तो भाजपा उस कश्मीर के पंडितों के खिलाफ क्यों खड़ी थी, पहली बात। दूसरा, जब आप चुनाव से अगर भाजपा डर रही है, चुनाव से हार रही है, पंजाब में हार गई, दिल्ली में हार गई, तो इस हार की वजह से अब अरविंद केजरीवाल जी को पूरे देश से, पूरे सब वर्गों का सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो भाजपा इस तरह के षड्यंत्र रच के दिल्ली के चुने को 2 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री ऊपर हमला क्यों करना चाहती है? चलिए ठीक है पवन जी जवाब ले लेते हैं अब। ठीक है विमल जी, मुझे ये भाजपा बोलने का मौका दिया जाए। चलिए ठीक है पवन जी आपको पूरा मौका दिया गया, जवाब तो सुन लीजिए। विमल जी बोलिए। ये जवाब मैं दे देना चाहता हूँ, ये विमल सिंह नहीं बोल रहा है, ये जो है बाकायदे एक न्यूज़पेपर में निकला हुआ है, इसमें लिखा हुआ है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में, द दिल्ली हाई कोर्ट टुडे, ये न्यूज है लगभग 23 मई 2018 का। इसमें निकला हुआ है कि द हाई कोर्ट टुडे डायरेक्टेड द लेगराइजेशन ऑफ 200 Kashmiri migrant teachers who have been working in Delhi government and municipal school on contract over 2 decades. Saying it court order है, society and teacher move court सरकार ने rightful claim। पवन जी जवाब सुन लीजिए, आपको पूरा मौका दिया गया था, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा, पहले सुन लीजिए। विमल जी जो कह रहे हैं उनकी बात पूरी होने दीजिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, इस तरीके से ये जो फिल्म आई है, जो एक सच्ची कहानी है, इसमें जो मजाक बनाया गया है, वो भी एक सदन में, इनके पीछे एक विधायिका थी, वो जिस तरीके से हंसते हुए दिखाई दे रही है, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से, भाई इस मूवी में ऐसा क्या है कि आप टैक्स फ्री नहीं करना चाह रहे हैं?
इस मूवी में ऐसा क्या विमल जी। गलत दिखाया गया कि आप टैक्सी फ्री नहीं करना चाह रहे हैं? इस मूवी में तो वही दिखाया गया है जो यहाँ पर अत्याचार हुए और उससे कम दिखाया गया इस मूवी में। इससे तो ज्यादा अत्याचार जो है कश्मीरी पंडितों ने झेला है। हाँ। वहां पे महिलाओं का रेप होता था, उनके घर वालों के सामने महिलाओं का रेप होता था, उनके जो है घर वालों के सामने उनके बच्चों को जो है मार दिया जाता था, उनके ठीक है विमल जी सुनिए विमल जी, ठीक है विमल जी, ये एक अलग मुद्दा है। विमल जी क्यों अलग मुद्दा है? सुनिए पवन जी, आप जो है चुनाव से पहले कहते हैं हाँ जी हम आगे हनुमान जी के शरण में हम हिंदू हैं, और उसके बाद जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो देखिए विमल जी, पवन जी, इस तरीके से अगर आप दोनों ही चिल्लाएंगे तो किसी की भी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। विमल जी सुनिए, मेरा सीधा सवाल है आपसे, सुन लीजिए, काफी देर से आप बोल रहे हैं। विमल जी सुन लीजिए, मेरा सीधा सवाल है कि मुद्दा चाहे कोई भी हो, चाहे वो एमसीडी चुनाव से रिलेटेड मुद्दा हो, कश्मीर फाइल से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, या जिस तरीके से तमाम आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति हम देख रहे हैं दिल्ली में वो हो, लेकिन क्या प्रदर्शन करने का ये तरीका सही है जिस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ किए गए? विरोध करती है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती है। हाँ। हमारा जो विरोध प्रदर्शन था, हाँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध प्रदर्शन था वो जो था, एक मिनट में आपको दिखा देना चाहता हूँ, पोस्टर दिखा देना चाहता हूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जो प्रदर्शन था वो था आईपी कॉलेज से लेकर मुख्यमंत्री आवास से 200 मीटर पहले। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड ये आप पोस्टर देख सकते हैं, और वहां पे 200 मीटर पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोक लिया जाता है। उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी अपने गुंडों को उसमें शामिल कर देती है। जिस तरीके से हमेशा हुआ आता है कि अरविंद केजरीवाल जी जो है अपने ऊपर थप्पड़ खिलवा लेते हैं, कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, बाद में पता चलता है कभी जो लेते हैं, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का करता है। और देखिए क्या है, अपने गुंडों को भेज। पवन जी एक एक करके, पहले उनकी बात खत्म होने दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सीसीटीवी कैमरा बकायदे, पवन जी आ रहा हूँ आपके पास, बोलने तो दीजिए उन्हें। दिल्ली पुलिस ने बकायदे इन्वेस्टिगेशन का कार्य दिल्ली पुलिस कर रही है। सीसीटीवी कैमरे में सबका फुटेज भी आ गया। जो दोषी है उनको सजा मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील पार्टी है, इस तरीके की कोई हरकत हमारे कार्यकर्ता नहीं कर सकते हैं। चलिए पवन जी बोलिए, अब अपनी बात रखिए जल्दी। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए हार की बौखलाहट जो भी हो, जो भी विषय रहा हो, आप किसी चुने हुए मुख्यमंत्री पर इस तरह से जान से मारने का हमला नहीं कर सकते। और ये हुआ कैसे कि देखिए मान लीजिए तत्व होंगे, साथ होंगे, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हमने करवाया है, एक तरफ कह रही है कि हमने नहीं करवाया। पहले तय तो कर लो आपने करवाया कि नहीं करवाया। और जो वहां पे हमला करने गए थे उन्होंने सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए ताकि उनके चेहरे उसमें ना आ जाएं। पर इनकी बदकिस्मती देखिए कि सीसीटीवी कैमरे फा के एरिया में लगे हुए, तो वहां के एक एक बंदे के चेहरे वहां पे आए हैं। और दिल्ली पुलिस के कैसे ऐसी हद तक पहुंच गई कि सारे इनके गुंडों को लेके अरविंद केजरीवाल जी के मुख्य द्वार तक पहुंच गई गुंडों को लेके। ये बताइए कैसे संभव हुआ? ये सब दिल्ली पुलिस के संरक्षण में हुआ है कि गुंडे दिल्ली पुलिस एक साथ गए थे। और देखिए आप किसी मुख्यमंत्री को जान से मार देंगे तो लोकतंत्र ऐसे नहीं चलेगा। उन पर इस तरह जानलेवा हमला करेंगे सिर्फ हार की वजह से। आप अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में तो हरा नहीं पा रहे, तो इनको लगता है कि उनको यहाँ से खत्म कर दीजिए, सारा मामला खत्म हो जाएगा। इस तरह की इनकी जो राजनीति है ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। और इनके लिए ये बता दूं, ये खाली ये मुद्दों से भटकाने का जो ये काम करते हैं कि किसी हमला कर देना। आज देश के मुद्दे ये हैं कि देश के लोग विकास चाहते हैं, देश के लोग मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, स्कूल अस्पताल में बात करना चाहते हैं। पर ये सिर्फ हमला करने की राजनीति जानते हैं। ये वहां पे रुके क्यों नहीं? एक एक गुंडे के वहां पे फोटो है सीसीटीवी कैमरे में, आसपास के जो कैमरे थे उन्होंने सारे कैमरे तोड़ दिए। इनको कश्मीरी पंडितों से कोई मतलब नहीं है, इन्होंने सिर्फ उनके नाम पे राजनीति करी है। ठीक है पवन जी, अब आगे आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है? पवन जी आगे आम आदमी पार्टी इस पूरे हमले के बाद क्या स्टैंड लेने वाली है? जल्दी देखिए, जो आम आदमी पार्टी जो लीगल तरीके होंगे सारे आम आदमी पार्टी रास्ते अपनाएगी। आम आदमी पार्टी सलाह लेगी भाई शिकायत करनी होगी। क्या तहरीर दर्ज कराई गई है अब तक? नहीं, बिल्कुल मेरी जानकारी में अभी तक तो ये है कि आम आदमी पार्टी कंप्लेंट करेगी। और कंप्लेंट करें किससे? भाई दिल्ली पुलिस इनकी, दिल्ली पुलिस मौजूद थी, गुंडों को दिल्ली पुलिस मैं जवाब देना चाहता हूँ। वीडियो में दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं उनके गुंडों को प्रॉपर के फोटो जवाब देना चाहता हूँ, मैं जवाब देना चाहता हूँ। बाहर लेके आ पा रहे हैं।
जो लोग घर के अंदर कूदने की कोशिश कर रहे थे, दिल्ली पुलिस ने रोका नहीं उनको जो करना था करने दिया उनको, इनकी मर्जी से। मैं जवाब देना विमल जी, ये सवाल यहाँ पर जरूर खड़ा हो रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में भी एक बड़ी चूक यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से यह हमला किया गया है, सीएम आवास पर यह हमला हुआ है, चाहे वो किसने भी किया हो, लेकिन वहां पर मौजूद जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें इस हमले को रोकना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी बड़ी चूक यहाँ पर है। क्या कहेंगे आप इसे? देखिए, मैं कहना चाहता हूं एक ट्वीट के साथ। मनीष सिसोदिया जी ने लिखा है, दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर सिक्योरिटी बैरियर को तोड़ दिया। उसके 20 मिनट बाद आम आदमी पार्टी ने किया है शॉकिंग बाई बीजेपी गुंज। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं असामाजिक तत्वों ने किया है, आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी गुंज। पहले तो ये पता कर ले आपस में भाई किया किसने है, और किया जिसने है, देखिए सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। हमारे दिल्ली पुलिस से हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली पुलिस जो है वो जो है पता लगा लेगी, और बाद में आपको जैसे हमेशा से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल जी पे जो हमला करते हैं वो उन्हीं के पार्टी के लोग होते हैं, और वो खुद बोले रहते हैं या उनके पार्टी के लोग बोले। आप ये जो नहीं आप ये जो दिखा रहे हैं, ये आप जो दिखा रहे हैं, ये तेजस्वी सूर्या जी है, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, लेकिन वो वहां पे नहीं गए हैं। ये वहां का फोटो दिखाइए, ये वहां का फोटो दिखाइए, सीएम आवास के पास का जो वीडियो दिखाई दे रहा है, जो वीडियो दिखाई दे रहा है, उस वीडियो में क्या ये दिख रहा है? ठीक है पवन जी, विमल जी, सीसीटीवी कैमरा में आरोप प्रत्यारोप तो लगातार हम देख ही रहे हैं, यहाँ पर भी चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। आप दोनों की आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है अगर आप इस तरीके से बोलेंगे। विमल जी, मेरा सीधा सवाल यह है कि जिस तरीके की घटना घटित हुई है, निंदनीय घटना है, क्योंकि किसी भी स्टेट के सीएम के ऊपर अगर इस तरीके का हमला होता है या फिर उसके आवास पर इस तरीके के हमले किए जाते हैं तो वो निंदनीय है। क्या भारतीय जनता पार्टी इससे सहमत है, और अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो क्या उस पर सहयोग मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके का जो अरविंद केजरीवाल जी, देखिए संवैधानिक जगह पे है, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हाँ। और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की घटना का पूरा विरोध करती है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर तरीके का सहयोग जो है, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस से जो सहयोग मांगा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा सहयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील पार्टी है, हाँ। हमारे कार्यकर्ता इस तरीके का कोई कुकृति नहीं कर सकता जी। ठीक है पवन जी, फाइनल कमेंट्स आपके, अब आगे क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है? जल्दी से, बहुत कम समय, 10 सेकंड। स्टैंड लेंगे उससे बेहतर है दिल्ली के 2 करोड़ लोग स्टैंड लेंगे। दिल्ली के 2 करोड़ लोग पहले ही समझदार है, उन्होंने भाजपा ऐसी गुंडा की राजनीति, जो इनकी गुंडे की राजनीति रही है, उनको बाहर रखा है दिल्ली से। दिल्ली के लोग शांति प्रिय हैं, वो शांति रखना जानते हैं, शांति चाहते हैं। ठीक है, और ये इसका जवाब दिल्ली के 2 करोड़ लोग आने वाले चुनाव में देंगे, और जब भी जब मौका उनको मिलेगा, दिल्ली के लोग इसके लिए तैयार बैठे हैं। बड़े गुस्से में हैं, जिन्होंने जिस मुख्यमंत्री को चुना उस पे हत्या कराने का षड्यंत्र भाजपा ने जो रचा है, ये बहुत खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और दिल्ली के लिए बहुत खतरनाक है। दिल्ली के लोग इसका जवाब जरूर देंगे, और हम एक एक घर में जाएंगे, जाके बताएंगे कि देखिए हम दिल्ली के लोगों की सेवा करके इसका जवाब देंगे। चलिए पवन जी, समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, आपका बहुत शुक्रिया। विमल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए थे। विमल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साफ तौर पर एमसीडी से शुरू हुई लड़ाई कश्मीर फाइल्स पर पहुंची, और उसके बाद अब सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जिस तरीके का प्रदर्शन या जिस तरीके के हमला यहां पर देखने को मिला है, उसके बाद एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, यानी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहां पर देखने को मिल रही है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।